नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वापस से प्रेसिडेंट ट्रंप एक्टिव हुए हैं और आज फिर से उन्होंने सेम टाइप के कमेंट करे हैं जो लगभग लास्ट वीक भी करे थे और बाजार में रिबाउंड आया था, उछाल आया था। क्या इस बार भी इन कमेंट्स की वजह से उछाल आएगा? मेरे को लगता है संभावनाएं कम है, क्योंकि लास्ट टाइम जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने डील को लेकर पॉजिटिव कमेंट करे, युद्ध रुकने को लेकर पॉजिटिव कमेंट करें, तो मार्केट को लगा एक्चुअली में बातचीत हो रही है, शायद वॉर खत्म होने के संकेत आ रहे हैं। लेकिन ईरान ने वन साइडेड क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, कोई बातचीत नहीं हो रही है, हमारे बीच में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट बातचीत है ही नहीं। और फिर मैटर बिगड़ा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर उन्होंने अपने ही स्टाइल में कहा कि भैया डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिजनेस के लिए पूरी तरीके से ओपन नहीं किया ईरान ने, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा नेगेटिव साइड पे हो सकते हैं। यानी कि डराते हुए, धमकी देते हुए वो डील की बात कर रहे हैं। मैं 1 to 1 आपके साथ शेयर करता हूं सबसे पहले, और फिर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे सिंपल और सरल भाषा में। सबसे पहले ट्रंप साहब कहते हुए दिख रहे हैं, यूएस इज नियर अ डील विद ईरान टू एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, वॉर्न्स ऑफ स्ट्राइक इफ हॉर्मुज इज नॉट ओपन। तो वो कह रहे हैं कि मिलिट्री से रिलेटेड जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो खत्म होने की संभावना है, डील होने की संभावनाएं है। और साथ ही साथ एक चेतावनी, धमकी भी दे दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं करा तो अटैक कर देंगे हम। तो ईरान डर थोड़ी रहा है अटैक से, कर दो ना आप, बिना बात के धमकी दे रहे हो। आगे ट्रंप ने कहा है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन सीरियस डिस्कशन विद अ न्यू एंड मोर रीजनेबल regime to end our military operations in Iran. Great progress has been made, but if for any reason deal is not shortly reached, तो वही है, हमला करेंगे। कहने वाली बात यह कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये बातचीत कर किससे रहे हैं ईरान में, क्योंकि ईरान डायरेक्ट बोल रहा है कि कोई डायरेक्ट हमारी कन्वर्सेशन है ही नहीं, और जंग लगातार बढ़ी रही है। ईरान बैक्ड ग्रुप है जो हौतीज, उसने अटैक किया इजराइल के ऊपर। ईरान ने एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज पे अटैक किया है और मिलिट्री ऑपरेशंस चल ही रहे हैं भाई, रुकने का नाम ले ही कर रहे हैं। आज ईरान कह रहा है कि हम एनपीटी से बाहर हो सकते हैं, पार्लियामेंट अप्रूव कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये एक और दिक्कत का विषय बनेगा, क्योंकि ईरान अगर एनपीटी से बाहर हुआ दैट मीन्स वो न्यूक्लियर भी बना सकता है फिर तो मैटर तो ये एस्केलेट हो रहा है। ये यूएस की जो वर्डिंग्स है, जो डील चल रही है, जो बातचीत चल रही है, वो एक्चुअली में चल किसके साथ रही है ये भी नहीं समझ पा रहे अभी। तो हम आगे पढ़ते हैं। ट्रंप विच इट प्रोबेबली will be and if the Hormuz is not immediately open for business, we will conclude our lovely stay in Iran by blowing up and completely obliterating of all of their electric generating plants, oil wells and Khag Island, all possible, all desalination plants, which we have purposefully not yet touched. तो ये कह रहे हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं करा तो पूरी तरीके से पावर प्लांट, ऑयल वेल्स और खार्ग आइलैंड खाक में मिला देंगे, जो कि अभी तक हमने नहीं सोचा टच करने के लिए, नहीं सोचा हमने कुछ करने के लिए, लेकिन अब हम बता रहे हैं हम कर देंगे। ये यूएस ने चेतावनी दिया, अमेरिका ने। और खाग आइलैंड जो है ना, स्पेशली कहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। इसको आगे डिस्कस करूंगा मैं आप सभी के साथ। This will be in retribution for our many soldiers and others that Iran has butchered and killed over the old regime's 47-year regime of terror. दोस्तों, कहने वाली बात है, प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं लड़ाई शांत हो जाए, क्योंकि उन्हें दिख रही है कि भैया डॉलर रुकने कच्चा तेल $116 हो चुका है, परेशानी बढ़ती जा रही है दुनिया के लिए, और अब कोई इनका साथ भी नहीं दे रहा है। ईरान एक तरीके से जंग हार रहा है, लेकिन जंग जीत भी रहा है। अब ये चाहते हैं कि मैटर सॉल्व हो जाए। ईरान सॉल्व करने को तैयार ही नहीं है, वो ओपन ही नहीं कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुल्ली कंट्रोल्ड है ईरान के। अब मैं आपके साथ मीनिंग शेयर करना चाहूंगा डिटेल में। यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुल्ली ओपन हो जाए, ग्लोबल ऑयल शिपिंग और डील सब कुछ हो जाए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन वहीं डील इज नॉट रीच्ड क्विकली, यानी जल्दी रीच नहीं करती है, नहीं होती है डील, तो क्या होगा? देन यूएस विल डिस्ट्रॉय ईरान इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, blow up oil wells, attack Kharg Island, very critical oil terminal, possibly destroy
डिसैलिनेशन प्लांट्स, वाटर सप्लाई जिसे कहते हैं. He also claims US has not targeted these major civilian economic assets intentionally, but may do so as revenge for US casualties. तो ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने इन्हें अपने सोच विचार करके नहीं छेड़ा है, लेकिन अब हम कर सकते हैं अगर ये अभी भी नहीं माने तो. यानी ईरान ने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं करा तो अब यहाँ पे मैं हमला करूंगा, ऐसा कहा है. आगे मैटर क्या है, एक्सट्रीम एस्केलेशन थ्रेट दिया गया है पावर प्लांट, वाटर सिस्टम और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर छेड़ने के लिए यूएस की तरफ से. ठीक है, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है. खार्ग आइलैंड का बताना चाहूंगा. ये खार्ग आइलैंड जो है वो मेजोरिटी ऑफ ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट यहीं से होता है. अगर वो खत्म हुआ तो ईरान का रेवेन्यू लाइफलाइन टूटेगी, ये समझ लो, रेवेन्यू टूटेगा बुरी तरीके से, जो कि ईरान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो फिर ऑब्वियस है वो एस्केलेट हो ही जाएगा, क्योंकि ईरान भी उसका बदला लेगा ही लेगा. तो ये सारी डिटेल चल रही हैं दोस्तों. अब लेट्स सी ईरान क्या कहता है क्या नहीं कहता. यूएस तो बार बार कह रहा है वॉर खत्म होने के लिए डील हो रही है, लेकिन ईरान नहीं मानने को तैयार है. एक बार ईरान का कंफर्मेशन आ जाएगी कि एक्चुअली में डील हो रही है, शायद मान जाए दोनों तरफ से, तो बाजार रॉकेट हो जाएगा. लेकिन इतनी जरूर समझ में आ रही है हमें कि जल्दी ही डील या एक बड़ा अटैक आने वाला है और उसके बाद मामला सॉल्व होगा. ये मैं आपसे कह सकता हूँ. यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.